क्या हमारे जीवन का हर अनुभव, हर मोड़ पहले से ही कहीं लिखा हुआ है? और ये जो मैं है, क्या ये सिर्फ एक किरदार है जिसे एक अमर आत्मा निभा रही है? ये सवाल ना सिर्फ दार्शनिक नहीं लगते, ये तो जैसे हमारे होने की जड़ें हिला देते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं गहराइयों में उतरने का रास्ता दिखाते हैं उपनिषद। आज हम सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि उन मुख्य विचारों को समझें जिन्होंने हजारों साल से इंसानी सोच को मतलब एक दिशा दी है। हाँ। हमारे पास बृहदारण्यक, छांदोग्य, कट, ईश जैसे कुछ उपनिषदों के विचार हैं, और मकसद यही है कि इनके सार को आज के जीवन के हिसाब से समझें। उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब ज्ञान का शिखर, है ना? अक्सर सुनते हैं ब्रह्म और आत्मा की बातें, पर ये सिर्फ शब्द तो नहीं है, ये चेतना के अलग-अलग स्तरों की तरफ इशारा करते हैं शायद। निश्चित रूप से ब्रह्म यानी वो परम सत्य, असीम, जो शब्दों में नहीं बन सकता। कह सकते हैं ब्रह्मांडीय चेतना। और आत्मा वो हमारी अपनी चेतना, जो उस ब्रह्म का ही हिस्सा है, या यूं कहें कि उससे अलग है ही नहीं। अच्छा। और यहीं पर उपनिषदों का वो सबसे अहम विचार आता है, महावाक्य, तत् त्वम असि। आप वही हैं। सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन इसे सच में महसूस करना शायद पूरी जिंदगी की साधना है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम सब अपने असली रूप में उस एक ही परम चेतना से जुड़े हैं, कोई दूरी नहीं। हाँ, यही इसका गहरा मतलब है। ये सिर्फ दिमागी समझ नहीं है, ये एक अनुभव करने वाला सच है। उपनिषद कहते हैं कि ये जो हमें लगता है ना कि मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है, वो दूसरा इंसान अलग है। हाँ, ये अलगाव का भाव। बिल्कुल, ये अज्ञान का या माया का एक पर्दा है। और जैसे ही ये पर्दा हटता है, जीवन के कई दुख, डर, असुरक्षा वो अपने आप मतलब कम होने लगते हैं। का नहीं है, ये तो समस्या की जड़ पर काम करता है। देखिए, जब हम खुद को सिर्फ ये शरीर और मन मान लेते हैं ना, तो इनका बदलना, इनका खत्म होना, ये हमें डराता है। उपनिषद हमें उस हमेशा रहने वाले तत्व से अपनी पहचान जोड़ने को कहते हैं, जो शरीर और मन से परे है। चलिए बृहदारण्यक उपनिषद के उस मशहूर श्लोक से शुरू करते हैं, जो इस पूरी यात्रा का सार है एक तरह से। हाँ, असतोमा सद्गमय, तमस्तोमा ज्योतिर्गमय वाला। सबसे असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हाँ, ये पंक्तियां तो अक्सर सुनते हैं प्रार्थनाओं में, भजनों में, लेकिन इनका असली मतलब क्या है? असत्य क्या है यहाँ? असत्य का मतलब सिर्फ झूठ नहीं है, ये उन सभी चीजों की ओर इशारा है जो बदलती रहती हैं, जो हमेशा नहीं रहती, पर हम उन्हें स्थायी मान लेते हैं। जैसे ये शरीर, हमारे विचार, भावनाएं, दुनिया की चीजें। अच्छा, मतलब जो नश्वर है। हाँ, बिल्कुल। ये सब बदलते हैं। ये परम सत्य नहीं है। सत्य है वो जो कभी नहीं बदलता, हमारी आत्मा, वो ब्रह्म। तो पहली लाइन हमें उस हमेशा रहने वाले सच की तरफ मुड़ने को कह रही है। और तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये अंधकार क्या है? ये अंधकार है अज्ञान का। अपनी असली पहचान को न जानना ही सबसे बड़ा अंधेरा है। हम बाहर की दुनिया में कितना कुछ जानते हैं, कितनी जानकारी हमारे पास, लेकिन खुद के बारे में ही अनजान हैं। सही बात है। तो ज्योति या प्रकाश है अपने आप को जानने का प्रकाश, आत्मज्ञान, जो ये भ्रम मिटाता है कि हम बस ये छोटे से शरीर और मन हैं। और आखिरी लाइन, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर। ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला भी है और सुकून देने वाला भी। हाँ, बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो सिर्फ शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। आत्मा का नहीं। आत्मा का नहीं। आत्मा जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से परे है, वो अमर है। जब हम इस अमर तत्व पर ध्यान लगाते हैं, अपनी आत्मा पर, तो मौत का डर, जो हमारी कितनी चिंताओं और असुरक्षाओं की जड़ है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ये सिर्फ तसल्ली नहीं है, ये चेतना के लेवल पर एक गहरा बदलाव है। ये जो दार्शनिक आधार है, ये तो बहुत मजबूत है, लेकिन उपनिषदों की एक और खूबी है कि वो इन गहरी बातों को कहानियों से भी समझाते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता और यम की कहानी शायद सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। बिल्कुल। वो कहानी तो अपने आप में एक पूरा उपनिषद है। एक छोटा बच्चा नचिकेता अपने पिता के यज्ञ में देखता है कि दान में बूढ़ी बीमार गायें दी जा रही हैं। हाँ, और वो सवाल करता है अपने पिता से। वो पूछता है कि आप मुझे किसे दान देंगे? और पिता गुस्से में कह देते हैं, तुझे मैं मृत्यु को देता हूं। और नचिकेता सच में यम यानी मृत्यु के देवता के पास पहुंच जाता है।
और वहां वो 3 दिन 3 रात दरवाजे पर इंतजार करता है, भूखा प्यासा। हाँ, और जब यम वापस आते हैं तो उन्हें अपनी इस लापरवाही पर दुख होता है। वो प्रायश्चित के तौर पर नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहते हैं। और यहीं से कहानी का असली मर्म शुरू होता है। सही। पहले 2 वरदान तो वो आसानी से मांग लेता है कि पिता का गुस्सा शांत हो जाए और वो स्वर्ग दिलाने वाली अग्नि विद्या सीख ले। यम वो दे भी देते हैं, लेकिन तीसरा वरदान वो पूछता है मृत्यु का रहस्य। कहता है, इंसान के मरने के बाद कुछ लोग कहते हैं वो रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता। मुझे आपसे यही जानना है। ये सवाल सुनकर तो यम भी हिल जाते हैं। बिल्कुल, वो चौंकते भी हैं और नचिकेता को बहलाने की बहुत कोशिश करते हैं। कहते हैं, लंबी उम्र ले लो, बेटे पोते, राजपाट, धन दौलत, सुंदर अप्सराएं, सब ले लो, ये सवाल मत पूछो। हाँ, वो कहते हैं कि ये देवताओं के लिए भी जानना मुश्किल है। और नचिकेता एकदम दृढ़ रहता है। वो कहता है, हे यमराज, ये सारी सुख सुविधाएं तो कल खत्म हो जाएंगी। ये इंद्रियों को कमजोर करती हैं, पूरी उम्र भी कम है इनके लिए। ये नाच गाना, ये धन दौलत, ये सब आप ही रखें। क्या बात है। पैसे से इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। मुझे तो वही वरदान चाहिए, मौत के पार का सच। कमाल है। यही वो श्रेय और प्रेय वाली बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। यम बाद में समझाते हैं। प्रेय यानी वो जो फौरन अच्छा लगता है, जो इंद्रियों को पसंद आता है, जैसे ये सांसारिक भोग, लेकिन ये आखिर में बांधता है। और श्रेय यानी वो जो सच में कल्याणकारी है, जो परम सत्य की तरफ ले जाता है, भले ही रास्ता मुश्किल लगे। नचिकेता श्रेय को चुनता है। और तब यम खुश होकर उसे आत्मा की अमरता का, ब्रह्म विद्या का वो गहरा ज्ञान देते हैं। समझाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हाँ, वो अजन्मा है, हमेशा रहने वाली है, शाश्वत है। शरीर के मरने पर भी वो नहीं मरती। इस कहानी का सार तो यही हुआ कि जिंदगी में ये पहचानना सीखें कि क्या टेम्परेरी है और क्या परमानेंट, क्या सिर्फ अच्छा लगने वाला है और क्या सच में अच्छा करने वाला है। बिल्कुल। हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हुए उस असली स्थायी आनंद को भूल जाते हैं जो हमारे अंदर ही है। नचिकेता में याद दिलाता है कि सबसे बड़ा खजाना खुद को जानना है, आत्मज्ञान है। ये बातें हजारों साल पुरानी हैं। आज के समय में जहां विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, क्या इन विचारों का कोई साइंटिफिक कनेक्शन भी है या ये बस मानने की बातें हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, आधुनिक न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान पिछले कुछ दशकों से ध्यान यानी मेडिटेशन के असर पर काफी रिसर्च कर रहा है और कई नतीजे ऐसे हैं जो उपनिषदों की बातों से मेल खाते दिखते हैं। अच्छा, जैसे कि? कुछ खास उदाहरण है। हाँ, जैसे fMRI जैसी तकनीक से पता चला है कि जो लोग नियमित ध्यान करते हैं, खासकर वैसा ध्यान जिसमें अपनी जागरूकता और एकाग्रता पर जोर हो, जैसा उपनिषदों में बताया गया है, उनके दिमाग की बनावट और काम करने के तरीके में बदलाव आते हैं। ओह। उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने समझने, फैसले लेने और भावनाओं को कंट्रोल करने से जुड़ा है, उसमें एक्टिविटी और डेंसिटी बढ़ती हुई देखी गई है। अच्छा, मतलब सोचने समझने और इमोशंस को संभालने की क्षमता बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। और साथ ही एमिग्डाला, जो डर और तनाव जैसी भावनाओं के लिए जिम्मेदार है, उसकी एक्टिविटी कम होती पाई गई है। तो चिंता कम होती है? हाँ, भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है, चिंता कम होती है। दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच का कनेक्शन, मतलब न्यूरल कनेक्टिविटी, वो भी बेहतर होती है। इससे ओवरऑल सोचने की क्षमता और जागरूकता में सुधार होता है। ये तो काफी कुछ आजकल जो माइंडफुलनेस की बात होती है वैसा लग रहा है। हाँ, समानताएं तो हैं, बिल्कुल है, लेकिन एक बुनियादी फर्क भी है। आजकल की माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस ज्यादातर तनाव कम करने या फोकस बढ़ाने तक ही सीमित रह जाती हैं। जबकि उपनिषदों में जो ध्यान की पद्धतियां हैं, उनका आखिरी लक्ष्य सिर्फ मानसिक शांति नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार है। वो तत्वम असि का खुद अनुभव करना। ये चेतना का एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं। तो हाँ, विज्ञान उन शारीरिक और मानसिक फायदों को तो मान रहा है जो इस गहरी आध्यात्मिक खोज के साथ मिलते हैं। आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स। तो अगर कोई इस यात्रा पर निकलना चाहे, इस ज्ञान को अपने अनुभव में उतारना चाहे, तो क्या उपनिषद कोई प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं? हाँ, कई तरीके हैं, लेकिन एक मुख्य तरीका है आत्मविचार या आत्मनिरीक्षण। ये एक तरह का ध्यान ही है। इसे कैसे किया जा सकता है? कोई सरल तरीका? हाँ, देखिए, किसी शांत जगह आराम से बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रहे, आंखें बंद कर लें। पहले कुछ देर बस अपनी सांस पर ध्यान दें, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, ताकि मन थोड़ा शांत हो। ठीक है, उसके बाद? फिर अपने अंदर ये सवाल उठने दें, मैं कौन हूं? अब इसका जवाब सोचने मत लगिए, बस सवाल के साथ रहिए।
देखिए कि मन क्या जवाब देता है। मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं अपनी भावनाएं हूं, मैं अपने विचार हूं। हर जवाब को बस देखिए और फिर पूछिए, क्या ये सच में मैं हूं? शरीर तो बदल रहा है, मन भी बदलता है, भावनाएं आती जाती रहती हैं। तो फिर वो मैं कौन है जो इन सबको देख रहा है, जो नहीं बदल रहा? ये तो काफी गहरा सवाल है अपने आप से पूछने के लिए। हाँ, धीरे धीरे ये समझ गहराती है कि मैं इन बदलते हुए अनुभवों से अलग वो देखने वाली चेतना हूं जो नहीं बदलती। इस प्रोसेस में आप चाहें तो मन ही मन तत्वम असि या अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूं, ऐसे महावाक्यों को भी दोहरा सकते हैं। ये रटना नहीं है, बस उस भाव में टिकने की कोशिश है। और ओम के जाप का भी तो बहुत महत्व बताया गया है, खासकर छांदोग्य उपनिषद में। बिल्कुल। ओम को उपनिषदों में प्रणव कहा गया है, मतलब सृष्टि की मूल ध्वनि, वो आवाज जो बिना किसी टकराहट के है, अनाहत नाद। इसे सिर्फ एक अक्षर या आवाज नहीं मानते, ये तो उस परम ब्रह्म का ही प्रतीक है। अच्छा। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि ये सारी दुनिया ओम में ही समाई हुई है। जब हम इसका लय के साथ जाप करते हैं तो मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, और ऐसा माना जाता है कि ये हमें उस यूनिवर्सल वाइब्रेशन से जोड़ता है। ध्यान में गहरा उतरने के लिए ये एक बहुत शक्तिशाली सहारा है। उपनिषदों में कई ऐसे छोटे छोटे सूत्र या श्लोक हैं जो अपने आप में बहुत गहरा मार्गदर्शन देते हैं। ईशोपनिषद का पहला ही श्लोक बहुत मशहूर है। हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कसस्विद्धनम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, इस बदलती हुई दुनिया में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से भरा हुआ है, उसी का है। इसलिए उसका त्यागपूर्वक भोग करो, किसी और के धन का लालच मत करो। त्यागपूर्वक भोग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। भोग भी करना है और त्याग भी। हाँ, यही तो इसकी खूबी है। ये दुनिया छोड़कर भाग जाने को नहीं कहता। ये कहता है कि जिंदगी के अनुभव लो, अपने काम करो, लेकिन बिना चिपके हुए, बिना आसक्ति के। अच्छा, आसक्ति के बिना। त्याग का मतलब चीजों को फेंक देना नहीं है, बल्कि उनके प्रति जो ये मेरा है वाला भाव है, जो फल की इच्छा है, उसका त्याग करना है। जब हम हर चीज में उसी एक ईश्वर, उसी चेतना को देखते हैं, तो फिर भोग अपने आप में पूजा बन जाता है, यज्ञ बन जाता है। फिर लालच या जलन के लिए जगह कहाँ बचती है? ये कर्म योग का सार है, बिना अटैचमेंट के कर्म करना। ये तो आज की जो हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति है, जो हमें लगातार और चाहिए के लिए उकसाती है, उसके लिए एक सीधी चुनौती है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि असली खुशी, असली संतुष्टि बाहर की चीजें जमा करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उस स्रोत से जुड़ने में है जो हम खुद हैं। इसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्म के बारे में कहता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म सत्य है, मतलब हमेशा रहने वाला, बदलने वाला नहीं। ज्ञान स्वरूप है, मतलब वो चेतना है, और अनंत है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। ये हमें बताता है कि हमें खोजना क्या है, वो जो सच है, जो ज्ञान है और जो असीम है। और ओम ध्यान फिर से इस सब से कैसे जुड़ता है? ओम को उसी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का ध्वनि रूप, उसका प्रतीक माना गया है। जब हम ओम का ध्यान करते हैं तो हम सिंबॉलिकली उस अनंत सत्य ज्ञान स्वरूप चेतना से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये हमें अपनी छोटी सीमित पहचान से ऊपर उठाकर उस विराट का अनुभव करने में मदद करता है। इससे तनाव, डर, अकेलेपन का भाव कम होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से देखें तो वो क्या होंगे जो श्रोताओं को खास तौर पे ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात तो यही है, हमारी असली पहचान ये मरने वाला शरीर या ये बदलने वाला मन नहीं है। हम वो शाश्वत, कभी न नष्ट होने वाली आत्मा हैं। इस समझ को गहरा करना ही डर और दुख से निकलने का पहला कदम है। ये सिर्फ एक सोच नहीं, ये जिंदगी जीने का एक नया नजरिया बन सकता है। और दूसरा, तत्वम असि, मैं वही ब्रह्मा हूँ, ये महावाक्य हमें याद दिलाता है कि हम उस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना से अलग नहीं है। इस पर सोचना, इसका ध्यान करना हमें अंदर से शांति, स्पष्टता और सबके साथ जुड़ाव महसूस करा सकता है। हाँ, और इससे दूसरों के लिए दया और सहानुभूति भी बढ़ती है, क्योंकि हम समझने लगते हैं कि अरे, हम सब तो मूल रूप से एक ही हैं। सही। और तीसरी जरूरी बात यह है कि उपनिषदों का ज्ञान सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। श्लोक जैसे
ईशावास्यमिदं सर्वम या नचिकेता की कहानी, ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं। कैसे नैतिकता से जिएं, कैसे काम करते हुए भी अनासक्त रहें, वही त्यागपूर्वक भोग, कैसे हर पल जागरूक रहें, माइंडफुल रहें, और कैसे जिंदगी में मुश्किल लगने वाले पर सही रास्ते श्रेय को, आसान लगने वाले पर गलत रास्ते प्रेय से ऊपर चुनें। ये वाकई में जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी रोज की भागदौड़ और चिंताओं से कहीं ज्यादा बड़े हैं, कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये हमें अपने अंदर छुपी उस अनंत संभावना को खोजने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, ये एक तरह से अंदर की यात्रा का नक्शा है, जो हमें बाहर की दुनिया में भटकने के बजाय अपने ही केंद्र में टिकने का रास्ता दिखाता है। तो इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। उपनिषदों की ये जो दृष्टि है कि सब कुछ ईश्वर से भरा है और त्यागपूर्वक भोग करो, इसे आज के इस उलझे हुए, कॉम्पिटिटिव और अक्सर बहुत भौतिकवादी लगने वाले समाज में असल में कैसे जिया जा सकता है? मतलब दुनिया से कटे बिना अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए उस अनासक्ति और समदृष्टि को साधना, इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है? या ये भी कि शरीर और मन की सीमाओं को पहचानते हुए उस हमेशा रहने वाले स्वयं के अनुभव की अपनी व्यक्तिगत यात्रा शुरू कैसे की जाए, जैसे नचिकेता ने किया। क्या हम भी वो सवाल पूछने का साहस कर सकते हैं जो हमें सतही जवाबों से आगे ले जाएं? उपनिषद हमें दिशा दिखाते हैं, पर चलना तो हमें ही होगा, अपनी समझ और अपने अनुभव के साथ।